अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सहरी का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए आलू के पराठे बना लिए, क्योंकि मुझसे सहरी में कुछ भी नहीं खाया जा रहा। तो मैंने जो है जल्दी 3 जो आलू थे उसको बॉयल किया, उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक और ज़ीरा, ये 4-5 चीज़ें मैंने इसके अंदर जो थी वो डाल दी थी। फिर उसके अंदर धनिया पुदीना धो के काट के डाल दिया था। फिर उसके अंदर एक लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि मिर्चें बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से एक ही डाली मैंने उसके अंदर। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी कुछ बातें कर लेती हूँ। तो रेसिपी हो गई मेरे आलू के पराठे की। यार किस किस के रमज़ान किस तरह गुज़र रहे हैं, किस तरह नहीं गुज़र रहे। कोई बीमार है, कुछ सेहतयाब है, किसी के घर कुछ, किसी के कुछ। तो अल्लाह सबके आसानी करे, अल्लाह सबके घर खुशहाली लाए। और दूसरी बात ये है कि ईद की शॉपिंग किसकी कितनी हो गई मुझे पता है। हमारे घर में किसी की भी कुछ भी नहीं हुई है। लड़कों का तो यही होता है, जैसे मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो रेडीमेड कपड़े लेते हैं जेडॉट से जाके, उनके लिए तो उठा लेने मुझे। और जो अब्बू के थे, जैसे मेरा बहनोई हो गया, जैसे कि मेरे भाई हो गए, इनके लिए तो देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता। और उसके अलावा बच्चों के लिए भी कुछ नहीं लिया और अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। हम लोग जो 2 दफ़ा गए, अब यकीन कर हम खाली हाथ वापस आए, क्योंकि कुछ लिया ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लें। अगर कुछ पसंद आ रहा है तो उनके रेट इतने ज़्यादा हाई है, 14,000 15,000। अगर मेरी रेंज है कि मैं 15,000 में 2 सूट लूँ, तो यहाँ पे एक आ रहा, वो भी फैंसी सूट आ रहे, इतने फैंसी जो आप समझ जाएंगे कि वो बंदा शादियों में या कोई फंक्शन है तो उसमें भी पहन सकता है। मैं पिछली आपको व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मैं जो हूँ कपड़े इस तरह लेना पसंद करूँगी जो लॉन के इस तरह हो, जो अच्छे भी लगे पहनने के बाद, और वो मैं उसको आराम से बाद में कैजुअली पहन सकूँ, घर में भी पहन सकूँ। वो छोटी मोटी घर में दावत है उसमें पहन सकूँ। मैं बहुत फैंसी लेना पसंद भी नहीं करती हूँ, बहुत तंग हो जाती हूँ, बच्चों का साथ है इस वजह से। तो खैर हो गई वो सब बातें। अब पराठा बना रही थी, जब मैंने कहा इसके अंदर मैं मसाला भरूँगी, सब भरूँगी, मुझे याद ही नहीं रहा रिकॉर्ड करना, व्लॉग बनाना। तो मैंने बाद में याद आया जब मैंने क्या कहते हैं सब कुछ कर लिया था। फिर इसके अंदर मैं तेल डाली थी। मुझे कड़क पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे हम पठान हैं तो हर जगह अपने अपना एक रिवाज होता है। हम पठान हैं तो हम लोग के बहुत बड़े बड़े पराठे बनते हैं। ये तो मैंने अपने लिए नॉर्मल सा बनाया है, बाकी आप लोगों ने देखे भी होंगे, हमारे पेड़ इतने बड़े बड़े होते हैं। तो ये था कि बड़े बड़े पराठे, रोटियाँ, ये चीज़ें बड़ी शौक से खाई जाती हैं हमारे घर में। अगर हम छोटी रोटियाँ देखते तो हम बोलते हैं तो इतनी छोटी सी हैं। हर किसी का अपना अपना रवाज होता है, तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। सहरी का टाइम जो होता है, जैसे कि अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो सहरी के बाद सो जाते हैं। फिर जब उठती हूँ तो ज़ोहर के बाद 1:30-2 बज रहे होते हैं। फिर नमाज़, थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ना, फिर उसके बाद फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो फिर वो एक ही व्लॉग जो है, एक ही टाइप का व्लॉग आ रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ डिफरेंट दिखाने की, कुछ डिफरेंट करने की, पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग की रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। बिरयानी खान नहीं, जाबिल नहीं, इतना दिल कर रहा था तो इफ्तारी कर ली थी। नमाज़ पढ़नी है, अभी नमाज़ बातें पढ़ूँगी, पहले थोड़ा सा खा पी लूँ, फिर उसके बाद करूँगी। तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। और कैसे गुजर रहे हैं गाइस आप लोग के रोज़े, सहरी सब मुझसे। इसलिए कुछ भी नहीं खा रहा, कुछ भी। अभी कोशिश कर रहा है खाने की, कमज़ोर भी कितना हो गया ये। आपको भी खाना है, शमाज को देती हूँ गाइस। बिरयानी खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज जो है ये सब लोग बैठे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। सब तरावियाँ नमाज़ पढ़ रहे थे, बच्चे तंग कर रहे थे, तो हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। खाला, भांजियाँ, पुप्पो, भतीजी और माँ और बेटा, हम लोग बातें कर रहे थे। तो ये है कि चलो कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं बच्चों से। तो ये इसका नाम नवेश है, बड़ी वाली का नाम, इसका नाम अनाबिया है, हम अनाबो बोलते हैं। इसका नाम नूरे नवेश है, हम इसको मन्नी बोलते हैं प्यार से। इसका नाम सनाबिल है तो उसको सनाबिल ही बोलते हैं। और इसका नाम शमाज है, इसको हम माइस बोलते हैं। ये भी बच्चों ने नाम रखा, माइस माइस। तो नवेश पूरे रोज़े जा रहे हैं आपके? माशाल्लाह से इसके पूरे रोज़े जा रहे हैं। और अनाबो ने कितने रोज़े रखे? 3 रोज़े, 3 रोज़े रखे हैं। बहुत बड़ा काम किया इसने। और इसने सारे रखे, इसने मुझे लग रहा है 1 महीने के पहले से रोज़े रखे हैं। आपने भी सारे रोज़े रखे हैं? सारे घर तोड़ दिए आपने? वाह, क्या आपने 3 रोज़े रखे हैं? माशाल्लाह, इसको पता है। अच्छा सनाब भी जनवरी फरवरी सुना दो जल्दी से। नहीं सही से सुना। सब आता है, पर कैमरे को आते ही नहीं है ना, कैमरे के आगे मैं कहती हूँ आए तो ये आते ही नहीं है।
तो ये देखो इनको आते हैं माशाल्लाह, अभी सीख रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ थोड़ा ये साल इनका वो हो जाए, अगले साल जब मैं इनको स्कूल डालूँगी। मुझे पता है उम्र ज़्यादा हो गई है इसकी, 4 साल हो गई है, पर ये सब चीज़ें ट्यूशन में सीख ले, फिर स्कूल जाएंगे तो इनको आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी हर व्लॉग में इन दोनों को अपने लेकर आऊँ मैं। ये लोग आती नहीं है ना, ये लोग शर्माती हैं, तब मैं इनको लेकर आऊँगी। और ये तो भूतनी बनी रहती है, इसके बाल कभी भी बंधे हुए नहीं देखेंगे। हाँ सनाबिल, अभी मैंने इसके बाल बांधे, आप भूतनी हो? हाँ चले गाइस, मेरा इसको देखो, इसकी हरकत क्या कर रहे हो आप गाइस आगे के जो भी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सफाइयाँ करी थी, अलमारियाँ सेट करी थी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कहते हैं शमाज ज़ाबिल की एक जीन्स पड़ी हुई है, तो मैं आउटफिटर की ही इन्हें पहनाती हूँ। तो ये पड़ी हुई थी एक, तो मैंने कहा चलो ये भी हो जाएंगी और दो और जीन्स ले आऊँगी, क्योंकि शमाज जो है कमीज शलवार बहुत मुश्किल से पहनता है और ज़ाबिल पहन लेता है शौक़ से ना। तो अभी यही देख रही थी कि किसके लिए क्या लाना है क्या नहीं लाना। मुझे वही दिन याद आ गया अपनी मम्मा के, जब हम सब की तैयारियां कर रही होती थी तो मैं अम्मी को बोलती थी, अम्मी एकदम से परेशान हो जाती थी। अब हम पे वक्त आया तो हमें पता चल यार क्या लाना है क्या नहीं लाना, समझ ही नहीं आती। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।